अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल और मैं हूं चौधरी अदील ममदाना। कि जो आज के बाद पाक फौजियां पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ बोलेगा, हम इसे चीर के रख देंगे। तो सबसे ज़्यादा पाकिस्तान के खिलाफ भौंकने वाला एक ही मुल्क है, जी हाँ बिल्कुल वही जिसका नाम आपके ज़हन में भी आ रहा है कि इंडिया। आज मैं इंडिया पर बात करूँगा। इंडिया की सारी अवाम चूतियाँ नहीं, बहुत से अच्छे इंसान भी हैं, लेकिन कुछ गंदे अंडों ने यह मसला बनाया हुआ है कि जो पाकिस्तान और पाकिस्तान के इदारों और हमारे दीन के खिलाफ बात करते हैं, जो कि हमसे बर्दाश्त नहीं होगी, इसलिए हम उन्हें चीर के रख देंगे जो आज के बाद बात करेगा। लेकिन असल मसला इंडिया की या फिर बीजेपी को भी पाकिस्तान से सिर्फ एक ही मसला है कि उनकी सरकार तब भी चलती है अगर पाकिस्तान के खिलाफ बोलें। मतलब इंडिया का आधा निज़ाम ही पाकिस्तान के खिलाफ बोलने की वजह से चल रहा है। इंडिया की सारी फिल्म इंडस्ट्री पाकिस्तान के खिलाफ फिल्म बनाने पर ही चलती है। आपने जो भी इंडिया की फिल्म देखी हो, उसका विलन पाकिस्तान नहीं होगा, जो कि उनके मुल्क के सियासतदानों के साथ मिलकर इंडिया में दहशतगर्दी फैला रहा होगा। इसके अलावा उनके पास और कोई चूतिया टॉपिक है ही नहीं। और फिर नासों वाले उन्होंने हीरो रखे हुए हैं जो कि उठने बैठने से तंग हैं, लेकिन इंडियन आर्मी की वर्दी पहनकर बड़े बड़े ललकरे मार रहे हो। दूसरी चीज़ है भारतीय मीडिया। इन बेचारों की भी मजबूरी है, अगर पाकिस्तान के खिलाफ बोलेंगे नहीं तो खाएंगे कहाँ से, इनको देखेगा कौन। तीसरी चीज़ है भारतीय सरकार। भारतीय सरकार भी अगर पाकिस्तान के खिलाफ ना बोले तो इलेक्शन कैसे जीतेगी। मतलब एक तरह से आधा निज़ाम ही पाकिस्तान की दुश्मनी की वजह से चल रहा है। यार आपको तो खुश होना चाहिए, आधा इंडिया पाकिस्तान के सदके ही तो खा रहा है। और आज हम तीसरे पॉइंट की बात करेंगे, मतलब भारतीय सरकार की। भारत के अंदर जब भी हालात खराब हुए, तारीख गवाह है, भारतीय सरकार ने अवाम का ध्यान हटाने और इंटरनेशनल मीडिया को चूतिया बनाने के लिए पाकिस्तान बॉर्डर पर उंगलियां पंगे लिए। लेकिन इनको ये पता नहीं होता कि पाक आर्मी हमारी नासें बांध देगी। जब पिछली बार मोदी को इलेक्शन जीतना था तो मोदी को पहले ही पता था कि जितनी मैंने अपनी अवाम की मारी है सारा साल, इन्होंने वोट की जगह मुझे कुछ और ही पकड़ाना है। और आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पाकिस्तानी चाय की कीमत कितनी है। एक मिग 29 प्लस पाकिस्तानी अवाम की चुपेड़ें। कुछ दिन पहले पाकिस्तानी अवाम ने अभिनंदन की बर्थडे मनाई है और ऐसे ऐसे स्टेटस लगाए हैं कि जब भी चाय का नाम आता है पूरे इंडिया के पिछवाड़े में आग लगती है। और इंडिया के नेशनल टीवी पर बैठे किराए के एंकरों ने इसे भी ISI की साजिश करार दे दिया। एक तो मुझे इंडिया की समझ नहीं आती, इंडिया के किसी गली मोहल्ले में खड़े साइकिल की हवा भी निकल जाए तो भी ये इल्ज़ाम ISI पर लगा देती है। बेशक स्पेस में जाता हुआ इनका रॉकेट खराब हो जाए, ये कहेंगे कि ये भी ISI की साजिश है। इंडिया के किसी घर में जड़ा पैदा हो तब भी ये उसे कहते हैं कि ये ISI की साजिश है। भाई इंडिया में ISI का नाम चलता है। अगर कोई बच्चा रात को सो ना रहा हो तो उसकी माँ उसे भी कहती है कि बेटा सो जाओ वरना ISI वाले आ जाएंगे। अच्छा जी, वापस आते हैं मूत्री सरकार पर। मूत्री सरकार को जीतना था इलेक्शन, और मूत्री सरकार के साथी एक कमरे में बैठकर ये फैसला कर रहे थे कि आवाम को कैसे चूतिया बनाया जाए। फिर रेलवे स्टेशन पर चाय बेचने वाले के ज़हन में एक ख्याल आया कि क्यों ना पुलवामा अटैक करवाया जाए। बस जी हो गया फैसला। मूत्री साहब ने गोदी मीडिया पर आकर बयान दिया कि कश्मीरी मुजाहिदीन हमारी फौज को कुत्तों की तरह मार रहे हैं, तो हमें और बहादुर सैनिकों को भेजने की ज़रूरत है। तो भारत की महान सेना चल पड़ी कश्मीर की तरफ। इन लोगों को क्या पता था कि हम रास्ते में कुत्तों की मौत मरने वाले हैं। फिर होना क्या था, हो गया पुलवामा अटैक। और भारत के सबसे बड़ा एंकर, जिसका नाम तो कुछ और है लेकिन मैं उसे गोबर स्वामी ही कहता हूँ क्योंकि उसके काम ही ऐसे हैं, हर वक्त कैमरे के सामने बैठकर पाकिस्तान के खिलाफ घूमता रहता है, जिसको मोदी ने पहले ही बताया हुआ था कि आज हम पार्टी करने वाले हैं। गोबर स्वामी साहब पहले ही अपनी टीम लेकर वहाँ पहुंचे हुए थे। उन्होंने कैमरा ऑन किया और ऐसी रिपोर्टिंग की कि पूरे भारत को पाकिस्तान के खिलाफ वर्गला दिया। पूरे भारत में हल्ला हुल्ली मच गई। मोदी को तो चाहिए ये था, उन्होंने अपने गोदी मीडिया पर आकर अपने 56 इंच की छाती ठोकते हुए कहा कि हम तो अपने फौजियों का हिसाब लेंगे, और वो भी एक कवे से। मोदी ने भाई अभिनंदन को बुलाया कि भाई इधर आओ, तुम पाकिस्तान से बदला लेकर आओ। 56 की दहाई के हथियारे जिन्हें कुछ अर्सा पहले भारत OLX पर बेच रहा था, उन्हें टाकी शाकी मारकर काल भैरव की मूंछों वाले अभिनंदन को बीच में बिठा दिया कि तुम भाई जाओ सर्जिकल स्ट्राइक करके आओ। अभिनंदन भी ऐसा चूतिया है कि वो भी मूंछों के ताव दे कर कह रहा था कि हम तो जाएंगे सर्जिकल स्ट्राइक करने। उसे ये नहीं पता था कि जो भी पाकिस्तान की सरहद की तरफ आते हैं, पाक आर्मी उसकी नासें बांध देती है और पाकिस्तानी अवाम अलहदा से चपेड़े मारती हैं। और फिर ये भी नहीं पता चलता कि दर्द कहाँ हो रहा है और खून कहाँ से निकल रहा है। आपको इंडिया की मर्दानगी का तो पता होगा ही। इंडिया की मर्दानगी ने रात के 2 बजे जोश मारा। अभिनंदन उस धक्का स्टार्ट टियारे को लेकर पहुंच के पाकिस्तानी सरहद पर। अभी चूतिया अगर सर्जिकल स्ट्राइक करना ही था तो किसी शहर पर करते,
उस बेचारे कवे का क्या कसूर था? मुझे तो लगता है उस कवे ने मोदी की माइकल जैक्सन वाली टोपी पर कार्रवाई डाली होगी। इसलिए तो अभिनंदन को इतना गुस्सा था कि कवे को मारने के साथ साथ जिस दरख्त पर उसका घर था उसे भी गिरा दिया और उस दरख्त के 4-5 हमसायों को भी गिरा दिया और जाकर मोदी को कहता कि मैं तो 300 दहशतगर्दों को मारा है। बेचारे को ये तो पता नहीं था कि अब डिजिटल दौर है, पूरी दुनिया 300 दहशतगर्द देखने आई कि ये दहशतगर्द दिखते किस तरह के है। तो इधर आकर उन्हें पता चला कि भारत ने अपने 44 फौजियों का बदला एक कवे से लिया है। इधर हमारे DGISPR आसफ गफूर साहब को चढ़ा गुस्सा कि भारत की इतनी हिम्मत कैसी हुई कि तुम हमारे मुल्क में आकर हमारे एक कवे को भी मार सको। DGISPR ने मोदी को बताया कि हम अब इंडिया में आकर तुमसे तुम्हारा हिसाब लेंगे। दूसरे दिन हमारा फखर हसन सिद्दीकी और नुमान अकरम जैसा 17 थंडर लेके घुस गए इंडिया में, जहां इंडियन आर्मी के ऑफिसर पार्टी कर रहे थे कि हम तो पाकिस्तान का एक शानदार गवाह मार कर आए हैं। हमारे शाहीनों ने हेडक्वार्टर को बचाकर बमबारी की और इनको बताया कि अगर आज के बाद हमारे किसी परिंदे को मारने की कोशिश की तो हम ऐसी जगह पर मिसाइल मारेंगे तो ना तो किसी डॉक्टर को वो जगह दिखाने के काबिल रहोगे और ना ही किसी को मुंह दिखाने की। फिर होना क्या था, जब मोदी को पता चला कि पाकिस्तानी फाइटर जेट इधर आकर हमारी आर्मी की फाड़ रहे हैं तो मोदी ने अभिनंदन को बुलाया और कमर पर थपकी दी कि अभिनंदन भाई तुम अच्छे कवे मार लेते हो, जाओ इनका मुकाबला करो। लेकिन अभिनंदन बेचारे को क्या पता था कि इस बार उसका सामना पाक फौज से है जो कि फाइटिंग में पूरी दुनिया के बाप है। जैसे भारतीय चारों ने शाहीनों का पीछा किया तो फिर वो ही होना था जो कि सारी दुनिया को पता था। एक Su-30 तियारा उसको भारत के इलाके में ही मार गिराया गया ताकि उधर का गंद उधर ही रहे और अभिनंदन को चाय पीने का बड़ा शौक था, इसलिए से इधर ले आए। जब F-17 थंडर ने MiG-29 के पिछवाड़े में मिसाइल मारा तो चंगाड़ियां निकल गई। अभिनंदन को अपनी जान के लाले पड़े और छलांग लगा दी। जब पाकिस्तानी अवाम ने भारत का पैराशूट देखा तो अवाम भी वहां पहुंच गई। आपको तो पता होगा कि पाकिस्तानी अवाम को फ्री के लफड़े में हाथ थोले करने का बड़ा शौक रहता है। अभिनंदन ने उतरते ही पूछा कि ये कौन सा मुल्क है। आपको तो पता है पाकिस्तानी अवाम को मजाक करने का बड़ा शौक रहता है। अवाम ने कहा कि ये भारत है। अभिनंदन ने उठकर नारा लगाया कि भारत माता की जय हो। इधर पाकिस्तानी अवाम को चढ़ा गुस्सा, उन्होंने कहा कि रुक तेरी माँ की आंख। ऐसे चुपेड़े मारी कि मोदी को पता नहीं चल रहा था कि दर्द कहाँ हो रहा है और खून कहाँ से निकल रहा है। ये तो पाक आर्मी का शुक्र मनाए कि जिन्होंने जाकर गाय का मूत पीने वाले को बचा लिया, वरना तो पाकिस्तानी अवाम ने राम राम सत्याकारी देना था। फिर होना क्या था, इतनी कुर्बानी देने के बाद अभिनंदन के लिए एक कप चाय तो बनती थी। और वाह क्या चाय थी। जिस दिन से अभिनंदन ने पाकिस्तान से चाय पी है पूरे भारत ने चाय पीनी छोड़ दी है। आपको एक टिप दूं, जो भी भारतीय पाकिस्तान के खिलाफ बोलता हुआ दिख जाए उसे सिर्फ इतना पूछना कि चाय कैसी लगी थी। फील करें जैसे अभिनंदन ने चाय की चुस्की ली तो उसने एक तारीखी फिक्रा बोला था कि दैट इज फैंटास्टिक। इससे पूरे भारत के पिछवाड़े में आग लगती है। भारत वालों समझ जाओ, पाकिस्तानी चाय की एक चुस्की ही तमाम भारत के पिछवाड़े को आग लगाने के लिए काफ़ी है। इसलिए कहता हूँ पाकिस्तान से पंगा ना लिया करो, एवं कुत्तों की मौत मारे जाओगे। तो नाज़रीन कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताना कि वीडियो कैसी लगी और मैं अगली वीडियो भी इंडियन आर्मी पर ही बनाने वाला हूँ, आपको मज़ा आएगा। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ घंटी को टक्कर भी मार दें कि तमाम नई वीडियो आपको मिलती रहें। तो अगली वीडियो तक इजाज़त चाहूँगा। लव यू हो गया।